5 निकम्मों को टीम से भगाओ, अब तो टीम इंडिया को बचाओ। अब तो हम भी हाथ जोड़ रहे हैं कि आप इन 5 निकम्मों को बाहर कर दो और किसी तरह टीम इंडिया को बचा लो, क्योंकि ये निकम्मे जो हैं अब टीम इंडिया पर बोझ बन गए हैं, टीम इंडिया पर कलंक बन गए हैं। हम भी हाथ जोड़ रहे हैं टीम मैनेजमेंट से कि इनको अब बाहर भगाओ, वक्त आ गया इनका, क्योंकि इन निकम्मों को शर्म तो आती नहीं। ये निकम्मे जो हैं आते हैं बल्लेबाजी करने, लेकिन रन तो बनाते नहीं। पवेलियन से उतरते बहुत तेजी में है, लेकिन दुगनी तेजी से पवेलियन की ओर निकल जाते हैं। हु हल्ला बहुत होता है, शोर बहुत होता है, लेकिन तुरंत आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। तभी तो हम भी कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए निकम्मों, और हम तो हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई ऐसे निकम्मों से कैसे चीजें आगे चलेगी, कैसे भविष्य बनेगा। ये कौन कौन है निकम्मे और इन किन निकम्मों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 5 ऐसे बल्लेबाजों ने नाक कटाई, शर्मिंदा करवा दिया, बेइज्जती करवा दी। जितने बुरे शब्द हैं आप यूज कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। मैं भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकता। लेकिन इन निकम्मों ने तो वाकई शर्मसार कर दिया है। 147 रनों का टारगेट था, लेकिन 5 विकेट तो ऐसे गिरे कि हर कोई सन्न रह गया। ड्रेसिंग रूम से लेके ग्राउंड में जितने फैंस थे वो सन्न रह गए। हम भी एज अ क्रिकेट फैन चुप हो गए, ठंडे पड़ गए कि अरे ये क्या हो गया, हमारे हीरो जीरो हो गए। ये तो वाकई निकम्मे साबित हो गए। एक एक करके इनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं कि क्यों इनको निकम्मा करार दिया जा रहा है। पहले बात करते हैं, रोहित शर्मा कप्तान साहब हैं, पिछली 10 पारियों से सिर्फ एक हाफ सेंचुरी आई है, हालत बेहद खराब है। और ये है हमारे निकम्मे नंबर 1। 11 रन बनाए हैं, 11 गेंदों पर 2 चौके लगाए, लेकिन बेफिजूल का शॉट मार के आउट हो गए। भाई क्या जरूरत थी, किस बात के लिए आपको पुल मारने की जरूरत थी? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी तो आराम से खेलते रहे, तभी तो वो पहले 2 मैच जीते। आपको जल्दी क्या थी, आपके पास तो भरपूर समय था। लेकिन रोहित शर्मा अब बोझ बनते जा रहे हैं। वाकई बुरा लगेगा आपको, सही में मेरी बातें चुभेगी, लेकिन अब ये टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। और हो सके तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बदल लो, इनको कहो कि आप यहीं बैठो, किसी दूसरे को भेज देते। हार तो ऐसे भी रहे हैं, तो नए खिलाड़ियों के साथ हार जाएंगे। तो इनको जो है अब खुद शर्म आनी चाहिए, बोलना चाहिए कि मुझे अब ऑस्ट्रेलिया मत भेजो भाई, मेरे से तो खेला नहीं जाएगा। मैं भारत में अपने घरेलू मैदान पे तो पुल मार नहीं पा रहा, ऑस्ट्रेलिया में क्या मारूंगा, क्या रन बनाऊंगा? तो मुझे माफ करो, मुझे वापस टीम से बाहर निकाल दो, घर बैठो, और मैं जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा। अभी ना खुद कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस कप्तान को, जो 12 साल बाद तो पहली बार सीरीज हारा और अब इतना बुरा बैटिंग में फेस दिखाया कि हर किसी को शर्म ही आ रही है। रोहित शर्मा, मैं तो चाहूंगा कि आप खुद ही अपना नाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज से वापस ले लीजिए। शुभमन गिल, कहते हैं इन्हें प्रिंस है, कभी का रन बनाते, लेकिन एक बॉल समझ नहीं आई इन्हें कि बॉल बाहर जाएगी या सीधा जाएगी। बोल्ड हो गए, 1 रन। अरे जब जरूरत होती है तो प्रिंस कहां होते हैं? इनके लिए भी, इनके फैंस को मेरी बातें बुरी लगी, लेकिन आपको आज सहना पड़ेगा। काहे के प्रिंस भाई, काहे के प्रिंस? प्रिंस हो तो रन बनाओ, पहली पारी में रन बना ले तो क्या दूसरी पारी में जिम्मेदारी नहीं है आपकी? आप तो भविष्य हैं, आप तो फ्यूचर के कप्तान देखे जा रहे हैं। ऐसे कप्तान ना, इससे अच्छा तो कोई और बन जाए। किंग विराट कोहली, जितना बड़ा नाम उतना छोटा काम। इस आदमी के लिए बात सही रहेगी। ये कब रन बनाएंगे भाई? ये तो लंदन कोटा, जो हमने एक रिपोर्ट की थी ना, लंदन कोटा, ये लंदन कोटा ही चल रहा है इनका। आते हैं, मैच खेलते हैं, चले जाते हैं, और हालत देख लीजिए, 1 रन। इनको स्पिन समझ नहीं आ रही। स्पिन के लिए इनको वर्ल्ड का बेस्ट बल्लेबाज कहा जाता है इस दशक का, कि भारत में जब ये खेलने आते हैं तो विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज तो कोई है ही नहीं। लेकिन अब देख लो बेहतर बल्लेबाज की परफॉर्मेंस, 1 रन। इससे पहले आपसे रन नहीं बनते, आप खाता नहीं खुलते, इनका तो मन ही नहीं है भाई। आप देख लो खुद, कभी ये इनसाइड एज लगता है इनका, ये एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू तक नहीं लेते। यशस्वी जायसवाल, भले ही ये रन बना रहे हैं, लेकिन जब जरूरत है तब कहां है? ऐसी कौन सी पारियां खेल दी इस पूरी सीरीज में इन्होंने? यहां पे भी जब दरकार थी रनों की, 5 रन पे चले गए। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। इससे अच्छा तो इंडिया एज ऑस्ट्रेलिया का ये वहां के ओपनर लाके खिला दीजिए। भैया गुस्सा फूटेगा, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। ये 5 बल्लेबाज, 5वां तो देख लीजिए कौन है, बड़ा ही अच्छा बल्लेबाज है। सरफराज खान, इन्हें भारत का ब्रेडमैन कहा जाता है। घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है भाई साहब ने। 100-150 क्या लगा लिया, इनको लगा कि अब तो मैं सेट हूं। उसके बाद तो हालत ऐसी है कि रन ही नहीं लग रहे। कभी 11, कभी 9, कभी 0, और आज एक स्वीप मारा, ठीक है, दूसरी फुल टॉस थी। आमतौर पे एक बल्लेबाज फुल टॉस को बाहर पहुंचाता है। ये भाई साहब वानखेड़े का स्टेडियम पार नहीं कर पाए, हाथ में कैच दे दिया। वो भी रचन रविंद्र खड़े, एकमात्र स्वीपर फील्डर खड़ा है वहां पे, उनको ही कैच थमा बैठे फुल टॉस बॉल पे। फिर पिच को देख रहे हैं, ये क्या हुआ? अरे भाई फुल टॉस बॉल थी, इसमें टप्पा पड़ा ही नहीं, तो पिच को देखने से क्या मतलब? पिच को देख के क्या हो जाएगा? अगर टप्पा पड़ता या स्पिन होती तो सोचते। फुल टॉस बॉल है, घुटना टिकाया, स्वीप मार रहे हैं, लगा कि डोमेस्टिक खेल रहे हो, छक्का हो जाएगा, हाथ में कैच चले गया। फिर विकेट को देख रहे हैं यूं करके कि भाई ये तो यार गलती हो गई मुझसे। अब गलती तो हो गई है, पवेलियन लौट गए हैं। इनको ब्रेडमैन कहा जाता था, सोशल मीडिया पे सही कहा है। घरेलू क्रिकेट में रन बनाना आसान है, इंटरनेशनल में हवा टाइट होती है अच्छे अच्छों की। तो ये 5 निकम्मे हैं जिनको शर्म आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं,
और मुझे तो लगता है कि इनमें से एक दो को वाकई शर्म आनी चाहिए। हाथ जोड़ता हूं मैं, खुद नाम वापस ले लो ऑस्ट्रेलिया दौरे से, नहीं तो वहां पे जो फजियत होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा वो देखना होगा। लेकिन ना, इतनी बुरी हालत तो मैंने अपने क्रिकेट इतिहास में अगर कहूं, जितना मैं क्रिकेट को फॉलो करता आया हूं, ऐसा हाल तो मैंने कभी नहीं देखा, वो भी घरेलू जमीन पर। यशस्वी का मुंबई का घरेलू सरजमीन ग्राउंड है ये, रोहित का घरेलू ग्राउंड है, हिटमैन का, सरफराज का घरेलू मैदान है, लेकिन हालत देख लीजिए घरेलू मैदान पे। तो मैं तो हाथ जोड़ चुका हूं इन लोगों से, मेरा तो भरोसा इन खिलाड़ियों से उठ चुका है, इन निकम्मों से उठ चुका है। आपको अगर अभी भी भरोसा है तो आप इनको लाइक भी कीजिए, इनके लिए दुआएं कीजिए कि रन बनाए। लेकिन मैं अब इन दिग्गजों से, इन बल्लेबाजों से अपना भरोसा उठा चुका हूं, और अब मुझे आगे विश्वास नहीं है कि ये देश के लिए बड़ी पारी खेल भी पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।